नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए आज की कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। शराब के नशों में डूबकर खुद को सिगरेट से जलाते थे राज कपूर। नरगिस के इश्क में खुद को कर लिया था बर्बाद। 60 के दशक में राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी खूब चर्चा में रही थी, लेकिन दोनों की ऐसी किस्मत कहाँ थी जो ये इश्क मुकम्मल हो पाता। राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी। हिंदी सिनेमा के एक्टर राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी किसी से छिपी नहीं है। नरगिस ने भले ही सुनील दत्त से शादी की हो, लेकिन उनका राज कपूर से चला प्यार बेहद चर्चा में रहा। राज कपूर और नरगिस ने कई फिल्मों में साथ में काम किया था। दोनों की जोड़ी को पर्दे पर खूब पसंद किया जाता था। वही असल जिंदगी में भी राज कपूर के दिल पर नरगिस राज किया करती थी। दोनों ने करीब 9 सालों तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन अचानक ही ये रिश्ता टूट गया और ऐसा टूटा कि दोबारा दोनों का भी साथ में तक दिखाई नहीं दिए। ऐसे हुई थी मुलाकात। साल 1948 में नरगिस 20 साल की थी और वो 8 फिल्मों में काम कर चुकी थी। तो वही राज कपूर अपनी पहली फिल्मों के लिए स्टूडियो की तलाश कर रहे थे। उस समय उन्हें पता चला कि नरगिस की मां जगदम्बाई फेमस स्टूडियो में रोमियो एंड जूलियट की शूटिंग कर रही है। राज कपूर उस स्टूडियो में मौजूद सुविधाओं के बारे में जानना चाहते थे। दिल हार बैठे राज कपूर, इसलिए वो जगदम्बाई से मिलने उनके घर गए। राज कपूर जब उनके घर पहुंचे तो दरवाजा नरगिस ने खोला। नरगिस उस वक्त पकौड़े बना रही थी। उनके हाथों के साथ साथ उनके बालों में भी बेसन लगा हुआ था। नरगिस की इस अंदाज को देख राज कपूर उन पर अपना दिल हार बैठे, जिसके बाद राज कपूर ने फिल्म बॉबी में ऐसा ही हुबहू सीन ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के ऊपर फिल्माया। नरगिस की मां जगदम्बाई को नहीं पसंद था यह रिश्ता। नरगिस और राज शादी करना चाहते थे, लेकिन राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर और नरगिस की मां जगदम्बाई इसके सख्त खिलाफ थे। समय के साथ साथ दोनों के दरमियान गलतफहमियां बढ़ी और इनके रिश्ते में दरार पड़ने लगी। कहा तो ये भी जाता है कि एक दिन नरगिस ने राज के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया। वही अपने घर पर ही उनका इंतजार कर रही थी जब नरगिस खुद गई राज कपूर के घर। जब राज नहीं आए तो नरगिस को चिंता सताने लगी और वो उन्हें ढूंढते हुए राज के घर जा पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कोई पार्टी चल रही है। पार्टी में भी राज को न देखकर नरगिस परेशान हो गई। तभी नरगिस ने देखा राज कपूर का अपनी पत्नी के लिए प्यार। नरगिस के कदम जल्दी से बेडरूम की तरफ मुड़ गए। वहां उन्होंने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल राज अपनी पत्नी के साथ सोफे पर बैठे थे और उनके गले में हार पहना रहे थे। क्या नरगिस ने धोखा दिया था? एक मीडिया हाउस को दिए पुराने इंटरव्यू में राज कपूर की वाइफ कृष्णा राज कपूर ने बताया, नरगिस की शादी के बाद शायद ही कोई रात ऐसी बीती होगी जब राज कपूर रोए ना होंगे। वही घर पर देर से आते थे, शराब के नशे में चूर वही बाथटब में गिर कर रोते थे। उन्हें लगता था कि नरगिस ने उन्हें धोखा दिया है। इस रिश्ते का नहीं था भविष्य। बस उस दिन नरगिस ने फैसला किया कि वो अब राज से कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं हो उसे रखकर कोई फायदा नहीं है। नाराज थे राज कपूर। साल 1986 में खुद राज कपूर ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि नरगिस ने उन्हें धोखा दिया था। यहाँ तक कि नरगिस के निधन पर जब राज कपूर पहुंचे तो वही दरवाजे पर ही खड़े रहे। प्रेम कहानियां का हुआ दुखद अंत। सभी ने उन्हें बुलाया और नरगिस के अंतिम दर्शन के लिए कहा, मगर राज कपूर नरगिस को आखिरी बार देखने से इनकार कर दिया। इस तरह दोनों की प्रेम कहानियों का दुखद अंत हो गया। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानियों से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं।
और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।